बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अजीज़ तलबा, आज हमने आयंस, कैटायंस और एनायंस के बारे में पढ़ना है। तो आयंस क्या होती हैं, ये आपकी किताब के सफ़र नंबर 17 पर इसकी तारीफ ये दी गई है कि एटम या एटम्स का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो आयंस कहलाता है। और आयंस की अक़साम दो हैं, एक कैटायन, आप तो ये मिलाकर लिखते हैं कैटायन, तो ये कैट आयन पहली किताबों में जब हम पढ़ते थे तो कैट आयन और एन आयन होता था, एनायन। तो कैट आयन एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन कहलाता है, और एटम या एटम का ऐसा मजमूआ जिस पर नेगेटिव चार्ज जो एनायन कहलाता है। आइए इसकी तफसील पढ़ते हैं। पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि चार्ज कब आता है। तो इस सिलसिले में हमने ये 63 सफ़ा पर जो है वो 56 सफ़े पर ये नोबल गैसें पड़ी थी। आइए इसकी देख लेते हैं कि ये हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनून है और रेडान है। तो ये इनके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 10 है, इसके ऊपर 18 है, इसके ऊपर जो है वो 36 है, ये 54 है और ये 86 है। मैंने इधर लिख दिया है ये 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने की है। तो कुलिया था 2n2। पहले लेसनों में मैंने ये बता दिया था कि ये कितने इलेक्ट्रॉन इन शेल में, ये K से लेकर Q तक जो शेल है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो ये 4 नंबर है, तो 4 को 4 के साथ ज़रब देकर फिर दुगना करें, 4 तक 16, 16 2 32, 6 ज़रब 6 36, दुगना करें 72। ये दूसरा है 2 ज़रब 2 4 और फिर दुगना करें तो 8 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ ज़रब दें तो 1 आएगा और फिर दुगना करें तो 2 आ जाएगा। ये तरीक़ाकार था, यानी कुलिया 2n2 इस्तेमाल होता था। इसके बाद जो है मैंने वो असूल बताए थे कि अगर कोई मदार ना मुकम्मल हो, आखिरी मदार जो वैलेंस शेल होगा वो ना मुकम्मल होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस मदार में होने चाहिए और मदार नामुकम्मल है, तो फिर ये 18 का सिर्फ एक ही हिस्सा मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उस मदार में रह सकते हैं, बाकी जो है अगले मदार में चले जाएंगे और फिर वही कानून जो है 1 से लेकर 8 तक की पैरवी करेंगे। तो ये नोबल गैसेस की हमने तकसीम कर दी है। ये पहले में 2 छोड़ दिया है और अब ये 10 है। तो K में 2 होते हैं, 2 आ गए, 10 में से 2 तफरीक किए, ये 8 आ गए। अब ये 18 है, पहले में 2, दूसरे में 8 होते हैं, 10 बन गए और ये 8 इसमें, तो ये भी 8, ये 36, पहले में K में 2, L में 8, ये M में 18, 28 और 8 36 बन गए। अब 54, 2 8 18, ये 18 और 10 28 बन जाएंगे। 54 में से 28 तफरीक करेंगे 26 बन जाएंगे। इसमें 32 होने चाहिए, हमारे पास 32 तो है नहीं, 18 हैं, तो 18 इसमें रहेंगे तो 8 इसमें। तो मैंने बताया था कि जब मदार न मुकम्मल हो तो 18 रह सकते हैं एक ही इंदा और 8 इसमें चले जाएंगे। ये 86 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितने हैं 32, 32 18 50 और 10 60। फिर जो है 86 में से 60 तफरीक करेंगे 26 बन जाएंगे। इसमें 50 होने चाहिए, हमारे पास 50 नहीं है, हमारे पास तो 18 इसमें और 8 इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है कि इनके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जिनके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो मदार मुकम्मल होता है।
तो ये के में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, तो इसको भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये हैलोजन या नोबल गैसेस, ये हैलोजन नहीं है, ये नोबल गैसेस है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ये बताती है कि इनके आखिरी मदार क्या है, मुकम्मल। बाकी तमाम के तमाम जो एलिमेंट हैं वो या देकर आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेंगे या लेकर। तो ये सिर्फ यही एलिमेंट हैं जिनके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हीलियम भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये किताब में, आपकी किताब में जो है उसने सोडियम की मिसाल दी है। सोडियम का नंबर है 11, पहले में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 1। 2 के में, 8 इसमें और 1 इसमें, 8 तक रह सकते हैं यहाँ। ये 17 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये लिख दिया है कि ये पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इधर जो है वो 17 की तकसीम की है, 2, 8 और 7। ये अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर वाला चला गया इधर, तो इसके बच गए हैं पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 8। तो इसने ये शर्त पूरी कर दी है, ये नोबल गैसेज की या गैर आमिल गैसेज की। तो अब इसको एक मिल गया है, तो इसके 2, 8, 18 बन गए। तो ये आखिरी मदार इसका भी 8 हो गया। तो अब ये मदार भी मुकम्मल हो गया, ये भी मदार मुकम्मल हो गया। ये इसका आखिरी मदार ख़त्म होने की वजह से इसका मदार मुकम्मल हो गया, और इसके आ जाने से इसका आखिरी मदार क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। तो याद रखना है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी इधर आ सकते थे, ठीक है ना। तो फिर भी इनका ये आखिरी मदार मुकम्मल और इसका भी आखिरी मदार मुकम्मल हो सकता था, लेकिन आपने बड़ी इतिहास से मेरी बात सुननी है, क्योंकि काम की बात मैंने करनी है कि याद रखना है कि ये जो बैरूनी मदार के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करीब तरीन नोबल गैस की तरफ जाते हैं। फिर एक मरतबा पढ़ रहा हूँ कि ये जो आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने करीब तरीन नोबल गैस की तरह मुंतकिल होते हैं। आइए देखिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये है सोडियम, ये सोडियम का है 11, इसे यहाँ होना चाहिए, ये Na, ये 11, और ये क्लोरीन है तो इसकी 17 होना चाहिए, तो ये क्लोरीन यहाँ होनी चाहिए। अब बात ये है कि सोडियम Na का करीब कौन है, नियान, ये 10 वाला है। तो इधर भी देख ले कि हमने इसको करीब तरीन, यानी ये इधर मुंतकिल कर दिया, तो ये अब नियान की शक्ल इख्तियार कर गई है। और क्लोरीन 17 है तो ये 18 की तरफ जाएगा, ये Na की 10 की तरफ नहीं जाएगा, तो ये किसकी तरफ जाएगा, 18 की तरफ। तो ये देखें पहले इसमें ये 17 थे, अब कितने हो गए, 18। तो ये करीब तरीन नोबल गैस की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होते हैं, या देकर या लेकर। तो ये सोडियम की ये 2, 8, 1, मैंने 2, 8, 1, अब इस पर कोई जमा मनफी की अलामत नहीं लगाई। तो ये इसने 2, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। अब इसकी शक्ल ये बन गई 2 वाट, तो ये 2 वाट, और ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है। याद रखना है कि ये इस पर जमा चार्ज मैंने लिख दिया है, और कितनों की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो गोया इसकी वैलेंसी जमा 1 हो जाएगी। और अब ये क्लोरीन था, इसके 2, 8, 7, तो 2, 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है इसको, यही 1 इलेक्ट्रॉन आप यूँ समझे तो दे दिया है। तो अब इसके बन गए 2, 8, 8। तो ये इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 की वजह से जो है वो अब
इस पर मनफी एक चार्ज आ जाएगा। पहले तफसील बता दी थी। तो याद रखना है जिस पर जमा चार्ज आए उसे कैटायन और जिस पर मनफी चार्ज आए उसे एनायन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो तीर के निशान के बाद उनका जिक्र आता है, और जब जज़ब होते हैं तो तीर के निशान से पहले जो है वो हम लिख देते हैं। तो ये जज़ब होते हैं, तो गोया ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है इसकी हमने कर दिया है। दूसरी मिसाल आपकी किताब में दे दी है, कैल्शियम के 20 है, तो के में कितने होते हैं? 2, एल में 8 और इस बाकी बच जाएंगे 10। इसमें 18 होने चाहिए, हमारे पास 18 नहीं है, तो 8 इसमें और 2 इसमें, यानी ये नामुकम्मल है। इसमें 8 तक रह सकते हैं, बाकी अगले में। और ये ऑक्सीजन है, इसका है 8 नंबर। ये पीरियाडिक टेबल में से आपने देखना है कि ये कहाँ मौजूद है। तो पहले में 2, दूसरे में 6। तो देख भी लेते हैं, कोई इतनी बात नहीं है कि ये है सोडियम Na और ये 11 है, और ये क्लोरीन है और ये 17 नंबर है। इसी तरह ये कैल्शियम अब 20 नंबर है ये, और ये ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर है, 8 नंबर। तो ये अगर 2 इसको दे दे तो इसके कितने बन जाएंगे? 8। इसका पिछला मदार भी क्या हो जाएगा? मुकम्मल। ये भी हो सकता था कि ये 6 इधर चले जाएं तो इसका के मदार भी मुकम्मल, लेकिन मैंने बताया है कि करीब तरीन 9 बढ़ गए। तो ये देखें आप, कैल्शियम जो है वो इधर होना चाहिए, कैल्शियम इनके दरमियान होना चाहिए, यानी ये कैल्शियम यहाँ होना चाहिए, ये कैल्शियम 20 यहाँ होना चाहिए, 18 के बाद भी। और ये ऑक्सीजन 8 है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए। तो ये 20 वाला जो है वो किसकी तरफ जाएगा? ये 18 की तरफ जाएगा, 36 की तरफ नहीं जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो जो है इसके 10 करीब है, 2 जो है दूर है, 6 कदम पीछे चलना पड़ेगा। तो ये नियान की तरफ जो है वो हरकत करेगा। तो देखें ये जो है वो 18 की तरफ 2, 8, पहले ये देखें कि ये 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2, और ऑक्सीजन के पहले में 2, दूसरे में 6। अब ये ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, तो 2, 8, 8, इसने 2 इसको दे दिए हैं, तो ये 2 और 8, यानी ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8, 2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए हैं, ये 2 ही। तो इस पर जमा 2 चार्ज आ जाएगा और कैटायन होगी। और ये वो ऑक्सीजन है 2 व 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर लेगा। इसी तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इसने हासिल कर लिया इससे लेकर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तो इसके 8 बन जाएंगे, यानी ये वो 2 व 8, ये 2 व 8। तो ये इन पर मनफी चार्ज आ जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से? 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो ये जिस पर जमा चार्ज जाएगा उसको कैटायन, और जो जिस पर मनफी चार्ज आ जाएगा उस पर उसे एनायन कहते हैं। ये था टॉपिक आज का।